जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर और केलांग उपमंडल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और काजा में जिला परिषद और चंबा के पांगी उपमंडल में पंचायत और पंचायत समिति चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन उपचुनावों से हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया है। सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही हिमाचल के मंडी लोकसभा, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की उपचुनाव को टाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं। वहीं कबायली क्षेत्रों में हो रहे चुनावों को लेकर जनजातीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि भले ही हिमाचल ने त्योहारों, सेब सीजन और मानसून का हवाला चुनाव को लेकर दिया था, लेकिन ये काम भारत निर्वाचन आयोग का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उसमें राजनीति कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्मशाला और पच्छाद का उपचुनाव हारी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। मंत्री ने बताया कि कबायली क्षेत्रों में हो रहे चुनावों का लाभ सरकार को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इन क्षेत्रों में काम करवाए हैं, भले ही चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सत्ता का फायदा जो है इस बार मिलेगा? जहाँ तक आपने जनजातीय इलाकों की चुनाव की बात की है, लाहौल स्पीति और पांगी में 3 क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जो है 2 फेजेज में हो रहे हैं, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को। आपने कहा है कि सरकार का लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर जो है हमने 3.5 साल भरपूर लोगों की सेवा की है और यहाँ पर ही दूसरी बात यह कि चुनाव जो है कोई पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहा है। इस चुनावों में जो है लोकल मुद्दे भी रहते हैं और उसके साथ साथ जो है कुछ प्रत्याशी सरकार के लाभ भी लेते हैं। कुछ जो नेता टाइप के लोग होते हैं उसका लाभ भी लेते हैं सरकार का, कि हमारी सरकार ये कि उसका लाभ भी लेते हैं। मुझे लगता है सरकार का लाभ भी पब्लिक पार्टी को मिलता ही है और कई बार जो है स्थानीय मुद्दे बड़े हैवी रहते हैं। ये भी अब उठ रही है कि उपचुनाव हो नहीं रहा है, क्योंकि लाहौल स्पीति जो है मंडी पार्लियामेंट्री सीट में आता है, वहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव नहीं हो रहा है। और आपकी सरकार पर जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जानबूझ जो है ऐसी रिपोर्ट दी गई ताकि उपचुनाव जो है टाल सके, क्योंकि भाजपा जो है कुछ कर नहीं पाई है, अपनी सरकार कुछ नहीं कर पाई है, ये कहा जा रहा है और डर है हार का। जहाँ तक अपने पंचायती राज चुनाव की बात कही है, आपको याद होगा मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दिया था कि जो है 5 स्टेट्स में चुनाव हुए थे उसमें कोरोना फैला है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा था क्यों ना चुनाव आयोग को जो है इसमें जो है जिम्मेदारी ठहराया जाए। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया था और लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर में जून माह में चुनाव होने थे और हमने बार बार चुनाव आयोग को लिखा था कि हमें जो है स्थानीय निकायों का चुनाव करने में परमिशन दिया जाए। चुनाव आयोग ने परमिशन हमें दिया है और हमने जो सर्वे यहाँ पर जो लाहौल स्पीति पांगी में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ अगर हम कोविड का हाल देखें, वहाँ पर कोविड के केसेस बड़े कम है और निरंतर जो है वहाँ पर आगे सोनोमोड इलाका है, बर्फ पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए हमने कई बार लिखा था कि इस वक्त में अगर रहते चुनाव हो जाए, क्योंकि जो है पंचायतें डिसोल्व हो चुका था 24 जून के बाद जो है, इसलिए परमिशन मिला है। जहाँ तक आपने कहा है कि स्टेट बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहे, बाई इलेक्शन का मुद्दा जो है इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट इंडिया फिक्स करता है। हाँ, ये जरूर है कि स्टेट गवर्नमेंट से इसके बारे में जो है रिपोर्ट मांगा जाता है। आप जानते हैं कि हमारे आजकल जो है सेब का सीजन चला हुआ है और कोविड फैल रहा है। ऐसे में हमारे सरकार ने रिपोर्ट दिया है। हमारी सरकार ने कभी नहीं बोला चुनाव ना हो। हमारी सरकार, हम तो चुनाव के हमेशा तैयार बैठे हैं। ये कांग्रेस का भ्रम है कि कांग्रेस के पास, आज को मैं कई बार देख चुका हूँ, कांग्रेस के पास कोई उनकी कोई तैयारी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरे हिमाचल प्रदेश दौरा कर चुके हैं। हमारे मंत्रिमंडल को क्लियर डायरेक्शन था कि चुनाव होना है, उसकी तैयारी लगे। हमारी तैयारी आज हो जाए, हम आज तैयार हैं। ये कहना कि कांग्रेस के पास ना इनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है, ये कुछ फैसला नहीं कर पाए। हर रोज कांग्रेस पार्टी के लोग देखें लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने आप उनके पास कुछ नहीं मिला तो हमारे सिर में बात थोपने की कोशिश करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।